एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 66। आज का क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, फिर वाइवा के तौर पे, एमसीक्यूज़ या रिटन एग्ज़ाम में पूछे जाने क्वेश्चन में से एक है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। वैसिलस सेप्टिलिस इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर। वैसिलस सेप्टिलिस किसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर है? बायोलॉजिकल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल यानी कि जिसमें कि हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हों। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरियल स्पोर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? स्टेरिलाइजेशन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि हमने जो आर्टिकल्स इस इक्विपमेंट्स में प्लेस किए हैं वो आर्टिकल्स हमारा सही से स्टेरिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा ये इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। इसके लिए हम इस स्पोर का, लिविंग स्पोर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो अब ये इस क्वेश्चन का जो वैसिलस सबटिलिस किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? हॉट एयर ओवन के लिए। अब ये कैसे किए जाते हैं इसको मैं आपको छोटे सी एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि इस स्पोर्ट्स को कैसे यूज़ किए जाएंगे हॉट एयर ओवन की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि हमारा उसमें स्टेरिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो, सपोज डेट स्टेप 1, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें हमने एक फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप लिया। सपोज डेट हमने एक फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप लिया, इसमें हमने क्या किया कि वैसिलस सबटिलिस जो स्पोर्स होते हैं वो हमने ट्रांसफर किया। ये ब्राउन कलर्ड के होते हैं, तो ये आपको वो स्प्रेड यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसमें डाले जाते हैं। डालने के बाद वो सूख जाते हैं। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर आपका फ़िल्टर पेपर ये रेडी है। अब इसको क्या किए जाते हैं? स्टेप थर्ड में आप देख रहे हो कि इसको मैंने हॉट एयर ओवन का डायग्राम तो नहीं बनाया है। तो इसको क्या किया जाता है कि जो हॉट एयर ओवन होता है उसमें जब आर्टिकल्स आप प्लेस कर रहे हो तो वो आर्टिकल्स की प्लेस करने के दौरान जो मटेरियल्स आप डाल रहे हो, जैसे ग्लासवेयर हो गए, मेटल इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑयल पाउडर्स आप डाल रहे हो, तो उसके बीच में आप क्या करोगे? ऐसे स्पोर स्ट्रिप को आप रख दोगे। रखने के बाद आपने हॉट एयर ओवन स्टार्ट किया, रन किया 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर के लिए। साइकिल जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर आपने वो से स्ट्रिप को निकाला। जैसे कि हमने मटेरियल निकालते हैं, उससे आर्टिकल्स निकालते हैं, उसी तरह इसको स्ट्रिप को भी निकाल देना है उस हॉट एयर ओवन से। उसको निकालने के बाद हमने क्या किया? कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करना है एसेप्टिकली। एसेप्टिकली का मतलब कि बिना कंटामिनेशन के, बाहर के कोई भी माइक्रोनिज़म से ये कल्चर मीडिया हमारा कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको रिज़ल्ट रॉन्ग मिलेगा। आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र इसमें जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विड मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं, सॉलिड मीडिया भी यूज़ करते हैं, लेकिन लिक्विड मीडिया इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपको ये सिंपल पड़ता है और रिज़ल्ट ईजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। सॉलिड मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपको कॉलोनी दिखाई देगी। अगर कॉलोनी हुई तो स्टेरिलाइजेशन हमारा फेल्ड है। अगर कॉलोनी नहीं दिखाई दी है तो यानी कि हमारा स्टेरिलाइजेशन सही से हो रहा है, स्पोर्स किल हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि लिक्विड मीडिया है, इसमें आपने ये जो फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप है उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इंक्यूबेशन का। आपने इंक्यूबेटर में 24 to 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करना है एट सूटेबल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? इसको रिज़ल्ट ऑब्जर्व करना है। अगर वो हमारा टेस्ट ट्यूब निकालने के बाद बिल्कुल भी क्लियर दिखाई देगा तो स्टेरिलाइजेशन सक्सेसफुल है, या तो फिर ग्रोथ होगा तो स्टेरिलाइजेशन हमारा फेल्ड है, यानी कि हमारा इसमें जो भी आर्टिकल्स आप प्लेस कर रहे हो उसके सरफेस से माइक्रोनिज़म्स किल नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ें आपको इसमें पता चली जाएंगी। तो रिज़ल्ट के तौर पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा? या तो फिर ग्रोथ होगा, मीडिया क्लियर होगा, ये स्टेरिलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ, या तो टर्बिड होगा, क्लाउडी यानी कि मटमैला दिखाई देगा। तो आप सामने से देख सकते हो इसको। तो ये हुआ। इफ़ यू लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू।